हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो बेटा ये हमारा सेकंड लेक्चर है, ठीक है। जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने बेसिकली जो चार्ज था उसके बारे में डिस्कस किया एंड देन उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था, देन कुछ हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में समझा था, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में डील करने वाले हैं। तो ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड दिस टॉपिक इज कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ को डिस्कस करेंगे हम लोग यहां पर। कूलॉम्स लॉ, तो कूलॉम जी ने क्या बताया था, इन्होंने कहा था कि अगर हमारे पास दो चार्जेस होंगे तो क्या होगा, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। फाइन, कब अट्रैक्ट करेंगे कब रिपेल करेंगे ये आप जानते हो। तो अगर मान लो मेरे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, ठीक है। और अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं या फिर ये दोनों चार्जेस निगेटिव हैं, तो क्या होगा, ये आपस में रिपेल करेंगे, दे विल रिपेल ईच अदर, ठीक है। और अगर एक चार्ज इनमें से पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, देन व्हाट विल हैपन, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब ये अगर पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेंगे और सिमिलर नेचर के चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे। क्लियर। तो अब यहाँ पर कूलॉम जी ने बताया कि ये जो रिपल्सन और अट्रैक्शन है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हम किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इस वीडियो में इसको डिस्कस करने वाले हैं कि ये वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जो फोर्स हमारा आएगा इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो लेट मी सपोज कि मेरे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस मैं मान लेता हूं कि R है। और अभी इन दोनों चार्जेस के बीच का जो मीडियम है दैट इज सपोज वैक्यूम और यू कैन से फ्री स्पेस या फिर आप एयर भी बोल सकते हो, तीनों में एक ही फॉर्मूला आएगा इसमें, ठीक है। तो अगर ये दोनों चार्जेस हमारे वैक्यूम या फ्री स्पेस में रखे हुए हों और इनके बीच का डिस्टेंस r हो, देन कितना फोर्स अप्लाई होगा उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर। सो ये हम जो केस 1 करने वाले हैं इसमें क्या है, दोनों चार्जेस हमारे एयर में रखे हुए हैं। तो व्हेन चार्जेस are placed in air और वैक्यूम, तो क्या होगा, कूलॉम जी ने बताया कि ये जो फोर्स होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दी चार्जेस। जो हमारा फोर्स होगा ये दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इन्होंने बताया कि ये जो बीच का डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, राइट। अगर आप इन दोनों को कंबाइंड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर ये साइन की बात नहीं हो रही, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, Q1 Q2 मैग्नीट्यूड लेना है, साइन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी उससे हमें लेना देना नहीं है। अब यहाँ से जब आप ये साइन हटाओगे प्रोपोर्शनलिटी का तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया और ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब आपने फोर्स निकाला व्हेन द मीडियम इज एयर, व्हेन द मीडियम बिटवीन दीज चार्जेस इज एयर और वैक्यूम और फ्री स्पेस। अब यहाँ पर ये K क्या है, K हमारा क्या है, K इज proportionality constant ठीक है। एंड इसकी वैल्यू फॉर वैक्यूम कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड विच इज नथिंग बट 9 × 10⁻⁹ एंड इट बिकम्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू होती है इस K की, ठीक है। ये K की वैल्यू होगी। अब यहाँ पर एक नई टर्म आपको दिख रही है एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है इसको हमें समझना है।
व्हाट इज दिस एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट आपने देखा है, ये एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और यूनिट इसका रिवर्स हो जाएगा तो दैट बिकम्स कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। तो ये जनरल फॉर्मूला था बेसिकली। अगर आप इस फॉर्मूले को उठा के यहाँ पर रख दोगे, इस के की वैल्यू को यहाँ रख दोगे तो क्या मिल जाएगा, देखो जरा, दिस f becomes 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 mod अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला आ गया इन एयर, ठीक है। इसको अप्लाई करना है ना। अभी आपने ये देखा कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये परमिटिविटी है क्या, इसको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मोस्ट ऑफ बच्चों को परमिटिविटी के बारे में ही नहीं पता होता, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये नहीं पता होता, राइट। तो आपको एप्सिलॉन नॉट के बारे में थोड़ा सा बताता हूं मैं यहाँ पर। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है बेसिकली, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग और समझेंगे कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको कोई टर्म उसका मीनिंग नहीं पता, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं पता, वो टर्म वहां पे क्या कर रही है, उसका वर्क क्या है, अगर ये नहीं पता तो फिर आपको सिर्फ रट्टा लगाना पड़ेगा, उसकी वैल्यू वगैरह वो सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी और कुछ नहीं हो सकता, राइट। तो हमें इसका एक्चुअली फिजिकल मीनिंग समझना है कि ये एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो देखिए, परमिटिविटी ऑफ मीडियम और यू कैन से परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की बात करते हैं पहले। तो देखो, ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, परमिशन देना और परमिट करना। तो कोई भी मीडियम, अब यहां पर क्या है कि जो हमारा फ्री स्पेस वाला मीडियम है या फिर जो दो चार्जेस हमने लिए थे, इनके बीच का जो ये मीडियम था, ये क्या था, ये था एयर या फिर वैक्यूम या फ्री स्पेस जिसको हमने बोला। तो ये जो फ्री स्पेस मीडियम यहां पर लिया गया है, तो परमिटिविटी हमें क्या बता रहा है, परमिटिविटी बेसिकली ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये हमें क्या बताता है, ये बताता है कि ये मीडियम इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को कितना परमिट दे रहा है, कितना अलाउ कर रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको कितना अलाउ कर रहा है हमारा ये मीडियम, कौन सा मीडियम, फ्री स्पेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की, इससे हमें क्या पता चलेगा कि कितना अलाउ यहां पर इस फोर्स को किया जा रहा है, किसके द्वारा, फ्री स्पेस के द्वारा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर समझते हैं, अभी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां पर दे रखी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एंड यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू दे रखी है। अब हो सकता है कि ये तो फ्री स्पेस की वैल्यू है, अब यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि फ्री स्पेस के अलावा कोई और भी मीडियम हो, अभी हम देखेंगे कि उस मीडियम में फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये वैक्यूम के लिए फिक्स कर दिया गया। तो जैसे कि यहां अभी आपने फॉर्मूला जो पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां से आप क्या देख रहे हो कि 1 एप्सिलॉन नॉट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कौन, F। मींस ये एप्सिलॉन नॉट जो है हमारा, ये क्या करेगा, फोर्स की वैल्यू को रिड्यूस करेगा। मतलब कि अगर हमारा ये एप्सिलॉन नॉट जितना ज्यादा होगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, फोर्स हमारा उतना ही कम हो जाएगा। अब क्योंकि ये फ्री स्पेस के लिए तो फिक्स कर रखा है, ठीक है, फोर्स हमारा उतना ही कम हो जाएगा। तो फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू फिक्स है 10⁻⁻12 ऑर्डर की, राइट। अब अगर ये मान लो ये थोड़ा सा इससे ज्यादा वैल्यू हो किसी अनदर मीडियम के लिए, तो क्या होगा, उसमें हमारा फोर्स और कम हो जाएगा, राइट। अगर इससे कम वैल्यू होगी किसी के, तो उसमें हमारा फोर्स क्या होगा,
थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बट फ्री स्पेस के लिए जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है या फिर परमिटिविटी है, ये सबसे मिनिमम वैल्यू होती है, इससे मिनिमम वैल्यू किसी अनदर मीडियम के लिए पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि जो दो चार्जेस है हमारे, अगर आप इन दोनों चार्जेस को कहाँ रखोगे, इनके बीच का मीडियम अगर ये फ्री स्पेस होगा, अगर ये फ्री स्पेस होगा, देन जो फोर्स आएगा ये मैक्सिमम होगा। क्लियर? अगर आप अनदर मीडियम्स के साथ कंपेयर करोगे, अगर आपने यहाँ वाटर रख दिया या फिर कोई और मीडियम यूज कर लिया बीच का मीडियम, तो इतनी वैल्यू फोर्स की नहीं आने वाली। सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो फोर्स की मिलने वाली है ये कब मिलेगी, जब ये बीच का मीडियम क्या हो, फ्री स्पेस हो या फिर एयर, या आप कह सकते हो वैक्यूम हो। क्लियर? इट मींस कि इसके बाद अनदर मीडियम आप लोगे एप्सिलॉन, जिसके लिए होगा जो हमारी परमिटिविटी उस मीडियम के लिए होगी, वो परमिटिविटी इस एप्सिलॉन नॉट से ज़्यादा होगी, जिससे क्या होगा, हमारा फोर्स रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर? तो जितना ज़्यादा एप्सिलॉन नॉट उतना ही फोर्स कम। तो ये पता चलेगा एप्सिलॉन नॉट से कि कितना परमिट दिया जा रहा है, कितनी वैल्यू को परमिट किया जा रहा है फोर्स की। ठीक है, चलिए, तो ये एप्सिलॉन नॉट समझ आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो फोर्स लगता है ये फ्री स्पेस के अलावा कोई अनदर मीडियम अगर है तो उस वाले केस में कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो नाउ केस नंबर 2 लेते हैं हम लोग। केस नंबर 2 क्या है हमारा? केस नंबर 2 है कि अगर हमारे पास if there is another medium in place of free space, फ्री स्पेस के अलावा कोई अनदर मीडियम अगर फिल कर दिया जाए चार्जेस के बीच में, जैसे ये दो चार्जेस हैं मेरे पास और इनके बीच का डिस्टेंस वही है सेम। ठीक है, दोनों चार्जेस की वैल्यू भी मैं वही ले लेता हूँ Q1 एंड Q2, लेकिन इस बार मैंने क्या किया, ये जो मीडियम है बीच का ये फ्री स्पेस नहीं है, इसमें कोई अनदर मीडियम है, कोई अनदर मीडियम है। क्लियर? अब ये कोई अनदर मीडियम जब होगा तो क्या होगा, अब हमें देखना है कि फोर्स की वैल्यू क्या आएगी। तो फ्री स्पेस के लिए आपने देखा क्या आया था, फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब सब कुछ तो सेम है, ये Q1 भी सेम, Q2 भी सेम, R स्क्वायर, R की वैल्यू भी सेम। इट मीन्स इस वाले केस में जो चेंज किया गया है वो चेंज क्या है, मीडियम चेंज है। इसका मतलब ये हो गया कि जो चेंज हुई है वैल्यू वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू चेंज होगी, जो आपने एप्सिलॉन नॉट लिया था, जिसका जो फ्री स्पेस के लिए परमिटिविटी थी, ये फ्री स्पेस वाली परमिटिविटी क्या आ जाएगी, मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी, जो भी आपने यहाँ पर मीडियम यूज किया है। क्लियर? इट मीन्स एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन m आ जाएगा और ये जो फोर्स आएगा हमारा इस मीडियम के लिए वो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन m, एंड विच विल बी एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? एंड दिस फोर्स अगर आप देखोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एप्सिलॉन नॉट जो है ये सबसे मिनिमम परमिटिविटी है, इससे कम परमिटिविटी वाला मीडियम पॉसिबल नहीं है। क्लियर? इट मीन्स कि एप्सिलॉन m जो होगा ये 100% एप्सिलॉन नॉट से ज़्यादा होगा, चाहे कितना भी ज़्यादा हो, बट एप्सिलॉन m की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से श्योरली ज़्यादा होगी। ठीक है, एप्सिलॉन m इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट, राइट? और अगर ये एप्सिलॉन m ग्रेटर देन है एप्सिलॉन नॉट से, देन क्या होगा, जो फोर्स आया है मीडियम के लिए, ये मीडियम वाला जो फोर्स होगा ये हमारा लेस देन हो जाएगा एयर से। ठीक है, जो फोर्स हमने इस मीडियम में निकाला है इन दोनों चार्जेस के बीच, इसकी वैल्यू एयर में जब हमने कैलकुलेट किया था ये वाला फोर्स, इससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? बिकॉज एप्सिलॉन m ग्रेटर होता है, एप्सिलॉन नॉट इज द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम परमिटिविटी विच कैन एग्जिस्ट फॉर एनी मीडियम। ठीक है, तो इससे मिनिमम परमिटिविटी पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये मिनिमम परमिटिविटी है।
राइट। और अगर इससे ज़्यादा परमिटिविटी होगी तो फोर्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ये आप जानते हो, फाइन। तो इट मीन्स कि अनदर मीडियम की जब भी आप बात करोगे तो उसमें फोर्स जो होगा वो एयर के कंपैरिजन में क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फोर्स आएगा कब, जब आपने दोनों चार्जेस को मीडियम में रखा हुआ है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब इस Fm जो आपने F मीडियम के लिए निकाला, क्या आप इस एप्सिलॉन m को इस एप्सिलॉन नॉट से कंपेयर कर सकते हो, इससे कुछ रिलेट कर सकते हो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि भाई हमें ये तो पता है कि एप्सिलॉन m इज ऑलवेज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर अगर ये ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट है, देन श्योरली हम इसको किसी ना किसी तरीके से एप्सिलॉन नॉट से रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये बोलूँ कि एक वैल्यू है मेरे पास x, जिसकी वैल्यू है सपोज 4 सेंटीमीटर, एंड एक अनदर वैल्यू है हमारे पास y, जिसकी वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। अब मैं आपको बोलूं कि इन दोनों वैल्यूज में आप रिलेशन निकाल के दिखाओ, इनको आपस में रिलेट करो, तो किस तरह से रिलेट कर सकते हो इन दोनों को। तो आपके पास एक तरीका है रिलेट करने का। आप क्या लिख सकते हो, आप इस y को आप लिख सकते हो 1.5 ऑफ x, ठीक है। इस y को लिख सकते हो 1.5 टाइम्स ऑफ x। इट मींस आप इस y को ऐसे भी लिख सकते हो 3/2 टाइम्स ऑफ x। अब x की वैल्यू अगर आप यहां रखोगे तो देखो ये y की वैल्यू 6 ही आएगी। अगर आप x की वैल्यू ये 4 रखोगे तो क्या आएगा, 3/2 मल्टीप्लाइड 4 एंड दिस 2, सो दिस 6 सेंटीमीटर। इट मींस आपने क्या किया, इस x क्वांटिटी को y से रिलेट कर दिया, जबकि y की वैल्यू x से ज्यादा थी, ठीक है। तो सिमिलरली एप्सिलॉन m जो है ये एप्सिलॉन नॉट से रिलेट हो सकता है। अब कैसे रिलेट होगा, वो यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आपने यूज करनी पड़ेगी। हमें नहीं पता कितनी कांस्टेंट यूज होगा वो, राइट, बट कोई ना कोई कांस्टेंट तो यूज होगा, और वो कांस्टेंट क्या करेगा, वो कांस्टेंट जो है इस एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन m के साथ रिलेट कर देगा। क्लियर। और ये जो कांस्टेंट आपने यहां पर यूज किया है, दैट कांस्टेंट इज नॉन एज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इस डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या देते हैं, एप्सिलॉन m ओवर एप्सिलॉन नॉट। बट एक्चुअल में इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, फिजिकल मीनिंग ये है कि ये एक ऐसा नंबर होता है, जो हमारा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये कैसा नंबर है, एक ऐसा फिक्स नंबर है, एक ऐसा फिक्स कांस्टेंट है जो किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को क्या करता है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी से रिलेट कर देता है। क्लियर। फ्री स्पेस की परमिटिविटी से रिलेट कर देता है कौन, ये नंबर। कौन सा नंबर, जिसको हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर। तो अगर कोई मीडियम है आपके पास, तो इसका मतलब ये हो गया कि हर मीडियम के लिए एक ना एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो उसकी परमिटिविटी को क्या करेगा, फ्री स्पेस की परमिटिविटी से रिलेट करेगा। Clear? And this number is known as dielectric constant. So always remember dielectric constant का physical meaning क्या है, dielectric constant is a number which just relate the permittivity of the medium with the free space. ठीक है। तो हम इसको अब क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन m की जगह k एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। यहाँ पर k एप्सिलॉन नॉट अगर हम लिख देंगे तो क्या आएगा, देखो जरा, 1/4 पाई k एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। क्लियर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई k एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये k क्या है, हमारा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, एक चीज मैं और बता देता हूं यहां पर, इस k को हम क्या बोलते हैं, इस k को एक दूसरे सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका एक दूसरा नाम भी है। वो क्या है, वो आप समझ लो। तो इसका दूसरा नाम क्या है, दिस k इज ऑल्सो नॉन एज रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन r से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव
परमिटिविटी, ठीक है। सो हम इसकी जगह इस के की जगह एप्सिलॉन आर भी यूज कर सकते हैं। तो इन दैट टर्म ये जो मीडियम के लिए हमारा फोर्स आएगा, ये मीडियम के लिए, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? तो ये मेरा कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला बन गया। ये सारे फॉर्मूले हैं मीडियम के लिए, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म में है, बाकी मीनिंग सबका एक ही है। यहाँ पर इनकी सबकी ये फॉर्म अलग अलग है, बाकी मीनिंग सभी का एक ही है, ठीक है। ये के ही है एक तरह से, तो इस तरह से हमने ये लिख दिया। नाउ अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि अगर अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा कि ये जो मीडियम है या तो ये कंप्लीटली एयर से फिल किया गया या फ्री स्पेस है इसमें, ठीक है, या तो इसमें फ्री स्पेस वैक्यूम वगैरह था, या कोई अनदर मीडियम है जिससे इसको कंप्लीटली फिल कर दिया गया। बट अगर मान के चलो कि इस स्पेस में आपने क्या किया, आधा स्पेस किसी एक मीडियम से फिल कर दिया एंड रेस्ट हाफ स्पेस कोई दूसरे मीडियम से फिल कर दिया। In that case, how will you calculate the force? That is the question. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप हाफ स्पेस दो मीडियम से फिल कर दो या फिर उस स्पेस के अंदर 3 मीडियम्स रख दो, 4 मीडियम्स रख दो, in that case how will you calculate the force between these two charges? What will be the net force, or you can say effective force of अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन दीज टू चार्जेस, ठीक है। तो देखते हैं जरा, इसकी वैल्यू भी अभी निकालेंगे, इसका फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो फॉर्मूला होगा इन दैट केस क्या होगा। ये जो आपने देखा अभी 2 केसेस के लिए मैंने आपको कूलॉम्स लॉ बताया। नंबर 1 केस क्या था? नंबर 1 केस आपका था जब आपका मीडियम ये कैसा हो, फ्री स्पेस हो, ठीक है, एंड देन कोई अनदर मीडियम रखा, ये हमने केस नंबर 2 लिया। लेकिन यहाँ पर हमने समझा क्या कि ये जो मीडियम था बीच का, चार्जेस के बीच का, दैट वाज फुली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड था ये। क्लियर? अब अगर ये मीडियम पार्शली फिल्ड किया जाए, मतलब कि बीच का स्पेस जो था इसमें पार्शली फिल्ड, इसको पार्शली अनदर डिफरेंट मीडियम्स के साथ फिल किया जाए, इन दैट केस कूलॉम्स लॉ क्या होगा, ठीक है। तो उसको समझते हैं, बट उससे पहले हम एक क्वेश्चन समझेंगे यहाँ पर, तभी आपको वो चीज समझ आएगी, राइट। अब क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि द फोर्स of attraction, or you can say repulsion, attraction or repulsion between two charges, Q1 and Q2 is F in air, right? अब इसने क्या पूछा है, इसमें आगे क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस if they are placed in a medium of dielectric constant K, so that force remains same। मतलब जो फोर्स हमारा था वो F ही बना रहे, वो डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन को जरा समझो ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि 2 चार्जेस थे हमारे पास, ये 2 चार्जेस थे जिनकी वैल्यू आपको दे रखी है Q1 एंड Q2। इनके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा और ये अभी कहाँ रखे हुए हैं, एयर में इनको रखा गया है, ठीक है। तो बीच का जो फोर्स लग रहा था वो क्या था, हमारा F था, ठीक है।
बीच का कुछ डिस्टेंस होगा तो मैं लेट कर लेता हूँ, ये डिस्टेंस क्या है, r है या r0 मान लेते हैं, ठीक है। ये बीच का डिस्टेंस r0 है, राइट। अब इन्होंने कहा कि अगर इस सिस्टम को हम इस तरह से रख दें, किस में रख दें, एक डाइलेक्ट्रिक में रख देता हूँ, इसके बीच का जो मीडियम है उसमें डाइलेक्ट्रिक फिल कर देता हूँ, ये जो स्पेस है इसमें क्या कर देता हूँ, एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर देता हूँ, एक मीडियम अनदर फिल कर देता हूँ। Q1 Q2 चार्जेस चेंज नहीं किए, वही रहेगा। अब क्या किया यहाँ पर, ये जो बीच का मीडियम था ये चेंज कर दिया, ये बीच का मीडियम अभी एयर था, इस बार क्या कर दिया, कोई अनदर मीडियम रख दिया, मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर आपको उसका डाइलेक्ट्रिक गिवन है K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम विच इज इन बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो अगर इन दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम K है, तो नाउ द क्वेश्चन इज कि ये डिस्टेंस कितनी रखी जाए, ये डिस्टेंस कितनी रखी जाए जिससे कि फोर्स वेरी ना करे, क्योंकि आपको पता है अगर आप मीडियम चेंज करोगे तो फोर्स वेरी करेगा। फोर्स वेरी करने का मतलब क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, ये मैंने ऑलरेडी अभी बताया हुआ है। तो फोर्स हमेशा ध्यान रखना एयर वाले केस में मैक्सिमम होता है, बाकी के अनदर मीडियम्स के लिए फोर्स की वैल्यू कम ही होगी, रिड्यूस होगी, फोर्स बढ़ नहीं सकता, ठीक है। इट मीन्स कि अगर मैंने एक डाइलेक्ट्रिक K वाला मीडियम फिल किया है, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर जो फोर्स आएगा ये फोर्स क्या हो जाएगा, इस फोर्स से कम हो जाएगा। बट क्वेश्चन इज दैट कि ये फोर्स कम होना नहीं चाहिए, आप कुछ भी करो और इसकी डिस्टेंस को कम करो ज्यादा करो, ये आपकी चॉइस है। चार्जेस को आपने चेंज नहीं करना, चार्जेस जो है वही रहेंगे, सिर्फ आप डिस्टेंस को वेरी करा सकते हो। तो डिस्टेंस को कितना कर दिया जाए जिससे कि फोर्स की वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखना जरा, अब आपको पता है कि F जो है ये डिपेंड करता है 1/r² पर। इसका मतलब ये है कि भाई अगर R इंक्रीज होगा तो F क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। इफ R इज इंक्रीजिंग इट मीन्स F क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्लियर। और अगर R हमारा डिक्रीज हो जाएगा, R को अगर हम कम कर देंगे तो F की वैल्यू बढ़ जाएगी। बट डाइलेक्ट्रिक क्या कर रहा है यहाँ पर, ये जो मीडियम है ये क्या कर रहा है, ये फोर्स को रिड्यूस करा रहा है, क्योंकि ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये भी फोर्स को क्या कराएगा, रिड्यूस कराएगा, क्लियर। इट मींस यहां से तो फोर्स पहले ही रिड्यूस हो रहा है, बट हमारा क्वेश्चन ये कि फोर्स रिड्यूस होना ही नहीं चाहिए, क्लियर। तो क्या करना पड़ेगा, इस डिस्टेंस को रिड्यूस करना पड़ेगा जिससे कि फोर्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। इसका मतलब जो डिस्टेंस आएगी इस मीडियम में वो डिस्टेंस थोड़ी कम हो जाएगी। जब आपने इस मीडियम को कंपेयर किया किससे, इस एयर वाले मीडियम से, तो यहां पर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी ये जरा देखते हैं। तो मान लेते हैं भाई ये जो F है ये क्या होगा, अगर हम इस केस को डील करेंगे तो यहां पर F क्या होगा देखते हैं जरा। ये F हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R0 स्क्वायर। और ये यहां पर जो F है हमारा ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको मान लो F डैश मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, तो ये F डैश क्या हो जाएगा 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बट यहां पर हमने ये कोई डिस्टेंस डिफरेंट लेनी पड़ेगी तो मैंने R ले लिया, ये ठीक है। ये मैंने लेट कर लिया कि ये डिस्टेंस R होगी, यहां पर R0 थी, ये मैंने मान लिया कि ये कितनी है R, बीच का डिस्टेंस ये R हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला इसने, क्वेश्चन में बोला कि फोर्स बदलने नहीं चाहिए, आपने फोर्स को सेम रखना है, फोर्स मस्ट रिमेन सेम। तो ये F चेंज नहीं होगा, अगर ये F यहां पर इतना है इतना ही इधर भी होना चाहिए। इसका मतलब अगर आप इन दोनों फोर्सेस को इक्वल कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, तो आपको यहां से मिल जाएगा, देखो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ये सारा कैंसिल आउट हो रहा है। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 1/R0 स्क्वायर। जब आप इनको इक्वल करोगे तो यहां बचेगा 1/R0 स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा 1/KR स्क्वायर,
क्लियर। तो जब आप r की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, इस r की वैल्यू निकालोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये इधर चली जाएगी वैल्यू, ये इधर आ जाएगी, तो क्या होगा r स्क्वायर इज इक्वल्स टू r नॉट स्क्वायर अपॉन k। एंड हेंस आप देखोगे कि ये r जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, r नॉट अपॉन अंडर रूट k। ठीक है, मतलब जो डिस्टेंस है हमारा इस मीडियम के अंदर, वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। जो एयर में डिस्टेंस था उसके कंपैरिजन में आपने क्या देखा, अंडर रूट के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सपोज के की वैल्यू 4 होती यहाँ पर, अगर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कितना होता, अगर ये के की वैल्यू लेट अस सपोज 4 होती, देन ये r हमें कितना रखना पड़ता, फोर्स को सेम रखने के लिए ध्यान रखना है, फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। देन ये r मुझे रखना पड़ता कितना, r नॉट बाई अंडर रूट 4 एंड हेंस दिस r मस्ट बी r नॉट बाई 2। इसका मतलब मुझे डिस्टेंस को एग्जैक्टली हाफ करना पड़ता जितनी पहले डिस्टेंस थी। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर समझ आया कि जो हमारी डिस्टेंस है, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कराते हो आप, कोई अनदर मीडियम एयर के अलावा, फ्री स्पेस के अलावा कोई अनदर मीडियम रखते हो, तो डिस्टेंस क्या होता है, इफेक्टिवली रिड्यूस कर जाती है। अब अगर आप इसी डिस्टेंस को यहाँ से देखो कि एयर के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी r अंडर रूट के। मतलब आप अगर ये देखो कि भाई ये r नॉट जो है, इसको मीडियम के साथ देखने की कोशिश करो तो ये कितना हो जाएगा, r अंडर रूट के। इट मीन्स कि जब आप एक मीडियम को कंपेयर करते हो एयर के साथ या फ्री स्पेस के साथ, तो जो इफेक्टिव डिस्टेंस रहती है हमारी, वो r अंडर रूट के से जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, आप समझने की कोशिश करो यहाँ पर। इट मीन्स कि अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक दो चार्जेस है यहाँ पर Q1 एंड Q2, राइट, और ये बीच का डिस्टेंस सपोज कि r है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, ये बीच का तो पूरा डिस्टेंस r है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक t डिस्टेंस में, ये मान लो ये t डिस्टेंस है हमारी यहाँ से यहाँ तक, इस t डिस्टेंस में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, एक मीडियम अनदर यहाँ पर लेके आ गए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k। तो ये जो t होगा, ये t काउंट नहीं किया जाएगा। जब आप इसको इस एयर के साथ कंपेयर करोगे, एयर के साथ जो फोर्स निकालने की कोशिश करोगे, इसको t नहीं लेना है फिर आपने। क्लियर, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये t जो वैल्यू है हमारी, ये क्या हो जाएगी, ये इफेक्टिवली कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी कम, t माइनस टी रूट के लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, t माइनस टी रूट के, ये मेरा इफेक्टिव डिस्टेंस आएगा। ये टी रूट के कहाँ से लाया, मैं यहाँ से लाया हूँ। एयर के रिस्पेक्ट में ये कितना हो जाएगा, r रूट के हो जाएगा। इसका मतलब जब आप इसका एयर के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन करोगे तो एग्जैक्टली t नहीं आने वाला, ये t रूट के टाइम्स से कम हो जाएगा। t में से इतना आपको माइनस करना पड़ेगा। इट मीन्स कि ये जो है मेरे पास, ये क्या है, इफेक्टिव डिस्टेंस आई है इन दैट मीडियम व्हेन यू कंपेयर दैट मीडियम विद दिस मीडियम। और जब आप फोर्स निकालोगे तो फिर आप ये वाला सेपरेशन, ये वाला इफेक्टिव डिस्टेंस यूज करोगे कब, जब आपने मल्टीपल मीडियम्स के लिए लेना है। क्लियर। तो अब अगर मैं बात करूं यहां पर कि इस मीडियम में जो फोर्स क्या होगा हमारा, जब पार्शली फिल्ड मीडियम होगा, तो उसकी वैल्यू भी जरा देख लेते हैं फटाफट से। ये अब जो तीसरा केस है हमारा कूलॉम्स लॉ का, वो तीसरा केस क्या है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, बीच का डिस्टेंस r है। लेकिन अभी आपने क्या कर दिया, अब यहां पर कुछ t डिस्टेंस में एक अनदर मीडियम फिल कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, k है। इस t डिस्टेंस में आपने एक अनदर मीडियम फिल कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। तो अब जो हमारा डिस्टेंस आने वाला है इफेक्टिवली, वो क्या आने वाला है, फॉर्मूला में लिखता हूं यहां पर, वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r माइनस टी
अब t कौन सा लेना है, ये वाला इफेक्टिव डिस्टेंस है मेरा, ये मैंने बताया ना, इसको t नहीं लेना है, बिकॉज जब इसके साथ कंपेयर करोगे तो इफेक्टिवली ये t√k से डिक्रीज हो जाएगा, t में से t√k कम हो जाएगा, इफेक्टिव डिस्टेंस जो आप देखते हो, तो ये आएगा t माइनस t√k, ये वैल्यू आनी है, एंड देन इसका स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला आएगा हमारा। इट मीन्स आप क्या लिख सकते हो इसको, f इज इक्वल्स टू R1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R माइनस टी प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो t√k हो जाएगा, एंड इसका स्क्वायर, ये आपका फाइनल फॉर्मूला बनेगा। क्लियर? और ये फॉर्मूला किसके लिए बना, ये पार्शली फिल्ड मीडियम के लिए, जिसमें R मीडियम में तो R डिस्टेंस में तो पूरा डिस्टेंस ये R था, लेकिन अब ये जो डिस्टेंस है हमारा ये क्या बचा, ये इफेक्टिव डिस्टेंस बचा। लेकिन इस मीडियम के अंदर दो कैटेगरी के मीडियम है, इधर वाले में ये एयर है, ठीक है, और इधर वाले में क्या है, कोई अनदर मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। तो अब आपने ये इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स निकालना, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, R माइनस टी प्लस t√k, बिकॉज एयर में जो इफेक्टिव डिस्टेंस बचेगी हमारी वो क्या बचेगी, ये बचेगी। क्लियर? एक्चुअल में तो ये R माइनस टी होनी चाहिए एयर वाली डिस्टेंस, क्योंकि टोटल क्या है, ये R है ये T है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या बचनी चाहिए, R माइनस टी। लेकिन ये इफेक्टिव डिस्टेंस जब आपने अभी इससे पीछे क्वेश्चन किया था तो t√k आ रही थी एयर के रिस्पेक्ट में, जब कंपेयर किया था तो उतना वैल्यू और कम हो जाएगा उसमें से, तो फाइनली ये आएगा। अब इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप कंपेयर भी कर सकते हो, किसके लिए कंपेयर कर सकते हो, इसको रिड्यूस कर सकते हो फॉर एयर एंड फॉर कंप्लीटली फिल्ड मीडियम, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड मीडियम, जैसे के डाइलेक्ट्रिक का कोई एक मीडियम पूरी तरह से फिल कर दिया जाए, देन आप इसकी वैल्यू को क्या लिखोगे, ठीक है, और एयर फिल कर दिया जाए पूरी तरह से, इस मीडियम को हटा के एयर ही फिल कर दिया जाए, देन इसकी वैल्यू को क्या लिखोगे। तो ये आपका एक होमवर्क प्रॉब्लम है, इसको आपने करना है, ट्राई करो जरा इसको, क्या बनेगा, ठीक है, और यहां से आपको पता चलेगा कि ये जो मैंने फॉर्मूला बताया, दैट फॉर्मूला इज जनरलाइजेशन ऑफ द कूलॉम्स लॉ, ठीक है, ये जनरल फॉर्म है कूलॉम्स लॉ की। इस फॉर्मूले के थ्रू आप किसी भी तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, कितने भी मीडियम वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। एयर का हो तो सिंपली एयर में भी कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपने करना है। अगर कोई एक मीडियम पूरी तरह से फिल किया गया तो उसमें भी कन्वर्जन पॉसिबल है इसका, वो भी आपने यहाँ पर करके देखना है, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और ये आपका होमवर्क प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना, ट्राई करना, ठीक है। देन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि अगर इसको हम एयर के लिए रिड्यूस करते हैं तो क्या वैल्यू सेम आ रही है, क्या मेरा वही फॉर्मूला आ रहा है जो आपने एयर के लिए पढ़ा था। क्या पढ़ा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², क्या यही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं, राइट। सो अभी इसमें इतना ही रहने देते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।